और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। चनाब रिवर पे को 4-5 दरिया शुरू कर दिए हैं और साथ ही चनाब की एक ट्रिब्यूटरी है जो बाद में चनाब बन जाता है चंद्रा के नाम से हिमाचल प्रदेश में, वहां से ये ब्यास के लिए एक टनल निकाल रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे ही। इससे पहले आप लोग कहते रहे हैं कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। सऊदीया से भी कहा है हमने, कतर से भी कहा है हमने, टर्की से भी कहा है कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करें, और वहां से इंडिया की तरफ से जवाब हो रहा है। मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है आसिम मुनीर के और कहा है कि नो वे। आप पानी रोकते हैं तो उससे हमारी फसलें भी मुतासर हो सकती हैं, हमारी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो भी मुतासर हो सकती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है कि एक जरा सी चीज को छोड़ने से बाकी चीजें भी मुतासर होती हैं। जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसके हाथ इतने लंबे हैं। जो आपका पानी काट रहा है, आप सोचें उसके हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है। दिक्कत क्या है इनको पीओके में कवरेज से? ऐसा क्या सच है वहां पे जिससे ये आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी फौज इतना डर रहे हैं इस वक्त? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, यानी जो आपको पता ही है कि ये जब हुआ था तो उससे पहले एक वो टेररिज्म का वाकया था जिस चनाब डैम पर 4 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सिंधु जल संधि पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया बैठा है। इसके पीछे पानी को लेकर उसका डर है। सिंधु समझौते पर भारत के रोक लगाने के बाद पाकिस्तान की 80% कृषि पर खतरा मंडरा रहा है। अब पाकिस्तान के एक और अहम सेक्टर टूरिज्म भी खतरे की जद में आ गया है। संधि को लेकर अनिश्चितता ने पर्यटकों के साथ ही टूर ऑपरेटर और उन स्थानीय समुदाय में चिंता बढ़ा दिया जिनकी जिंदगी नदियों, झीलों और वाटर पार्कों पर निर्भर है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पड़ सकता है। इस इलाके में हजारों परिवारों के लिए पानी पर्यटन की जान और आजीविका का जरिया है, जो पूरे पाकिस्तान से पर्यटकों को खींचता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया यह भी चर्चा कर रहा है कि इससे पाकिस्तान में कृषि पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अनाज और चावल की कमी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसका पोटेंशियल है और वो मसला है चनाब डैम पर 4 नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं भारत ने, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी है। और इंडस वाटर ट्रीटी वैसे ही भारत पिछले साल जो पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी उससे पहले वो उसको मुअत्तल कर चुका है सिंगल हैंडेडली, वन साइडेडली। और उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान हमला करेगा इन डैम्स पे और इंडिया को रोकेगा। इस पे आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, क्योंकि एक ये ऐसा सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं और इसकी रेलेवेंस बहुत है। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो सीज फायर है, जंग बंदी है, सिर्फ कोई अमन नहीं है दोनों ममालिक के दरमियान। वो क्या क्या हैं प्रोजेक्ट्स में, उस पर बात कर लूँ आपसे पहले। वो प्रोजेक्ट्स ये हैं, अपर स्ट्रेचेस जो दरिया चनाब की है उसमें पाकल-दुल एक जगह है वहाँ पे, किरू है वहाँ पे, कवार है एक जगह वहाँ पे, और रतल या रतले एक जगह है वहाँ पे, और एक स्वालकोट, ये 5वां है स्वालकोट प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए टेंडर्स उन्होंने इशू कर दिए हैं। बहुत सारे जो प्राइवेट कंसल्टेंट्स हैं और वो हायर कर लिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं, इस प्रोसेस में वो शामिल हो चुके हैं। और उसमें एक है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत बड़ी कंपनी है इस डैम प्रोजेक्ट्स में। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है इसमें, फिर एंड्रिट हाइड्रो है, एक बहुत बड़ी कंपनी है ये भी, फिर पटेल इंजीनियरिंग्स हैं, ये है इसमें जो इस प्रोसेस में शामिल हो चुकी है। फिर बहुत सारी और कंस्ट्रक्शन की और इंजीनियरिंग की जो पार्टीज है वो इस प्रोजेक्ट पे टेंडर देने के बाद उसमें शामिल हो चुकी हैं। अब इसमें एक लीगल क्वेश्चन रेज होता है जिसका जवाब दिया है अहमद बिलाल सूफी साहब ने, जो बहुत बड़े लॉयर हैं, इंटरनेशनल लॉयर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उन जगहों, उन इंटरनेशनल लिटिगेशंस में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड बैंक में जो पाकिस्तान केसेस लड़ता है, इनकी स्पेशलाइजेशन है।
उन्होंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने इसकी लीगैलिटी पे बात की है। मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसकी लीगैलिटी मैं आपको अगर मुख्तसरन और आसान अल्फाज में समझा सकूं तो वो ये है कि ये जो 4 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें टनल्स भी बननी है, जैसे हमारे नीलम झेलम में टनल्स बनी थी, आपको याद होगा, और उन टनल्स के जरिए दरिया नीलम का पानी दरिया झेलम में डाला गया। इसी तरह का ये प्रोजेक्ट्स में भी कई टनल्स हैं। यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी के एक बहुत पुराने मेंबर हैं, लीडर हैं, काफ़ी दफ़ा वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इस वक्त जो है वो हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात, जो यानी कि वो खुद नहीं है लेकिन जो अताउल्लाह तारन है उनके साथ बैठकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुसद्दिक मलिक। मेरा ख्याल है कि मुसद्दिक मलिक पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं लेकिन पढ़े लिखे बंदे हैं, बहुत एजुकेटेड बंदे, इसलिए मुझे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सुन के बड़ी हैरानी हुई। लेकिन आपको पता है कि जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी अगर जो है वो उसको कुछ रेटिंग हासिल करना चाहें तो वो भी ऐसी बात कह देते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि जी मुंह तोड़ देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन उन्होंने तो सारी बात ही ख़त्म कर दी मुसद्दिक मलिक ने ये कहकर कि पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। अब जब उसने हाथ डाल ही लिया तो फिर आप हाथ कैसे काटेंगे? आपको तो उसका पानी काटना चाहिए। भाई अक्ल की बात तो ये है ना, जो आपका पानी काट रहा है अपने हाथ से, उसकी हाथ इतने लंबे हैं, जो आपका पानी काट रहा है आप सोचें उसकी हाथ कितने लंबे हैं कि वो आपका पानी काट रहा है, तो उसकी हाथ आप कहाँ काट पाएंगे? हाँ, आप उसका पानी काट सकते हैं, आप उसका पानी काट दें, आपको कहना चाहिए हम उसका पानी काट देंगे, चलें जो भी काटना है। लेकिन मैं बताती हूँ उन्होंने डिटेल में क्या कहा। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस ट्रीटी से मुकर रहा है, मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है या कर चुका है? ये मतलब कौन से सीगे, कहाँ के सीगे इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं हो रहे यहाँ पर? हालांकि मुसद्दिक मलिक की तो अंग्रेज़ी भी बड़ी शानदार है, लेकिन वो उर्दू में ही कुछ थोड़ी सी वो क्या कहते हैं डंडी मार गए हैं। मोदी पाकिस्तान में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, पानी आपका कटे। इससे पहले आप लोग कहते रहे हैं कि पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया, मोदी ने पानी बंद कर दिया, मोदी ने पानी छोड़ दिया। अब दोनों दफ़ा जो है वो गुस्सा आता है सबको कि भाई ये क्या किया मोदी ने। तो आप उसको बताएं कि वो पानी बंद करे या पानी छोड़े, लेकिन बात उससे आगे निकल चुकी है और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो कह रहे हैं जी करना चाहता है। यानी अभी तक किसी को पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं चला अभी तक कि भारत ने आपका पानी बंद कर दिया।